आम के फल, मीठे मीठे आम के फल, खट्टे खट्टे आचार के आम के फल, खट्टे आम दोनों इधर मिलते हैं, आइए आइए कहकर पुकारते हुए एक आदमी साइकिल पर जा रहा था। उसके साइकिल पर कच्चे आम के साथ आम का फल भी बेच रहा था। उसका नाम था बिज्जू। वो बहुत लालची और गंदा दिमाग वाला था। खरीदने वालों को सड़ा हुआ आम के फल देकर बेकार के बातें कहकर ज्यादा पैसे लेता था। उसको लक्ष्मी नाम की बीवी और एक बेटा और बेटी थे। बेटा का नाम था कन्ना। वास्तव में वो बिज्जू का असली बेटा नहीं था, बिज्जू का बड़ा भाई का बेटा था। बिज्जू का बड़ा भाई और भाभी कन्ना के बचपन में ही गुजरने के वजह से बिज्जू उनके पास आकर पूरा संपत्ति को कब्जा करके उधर ही बस गया था। बिज्जू और उसकी बीवी कन्ना को हमेशा डांटते हुए मारते हुए सही से नहीं देखभाल करते थे। एक दिन बिज्जू का बेटी, माँ बापू, ये घर तो कन्ना के माँ पिता का है ना, लेकिन आप तो हमेशा उसे डांट के मार के घर से बाहर जाने के लिए कहते हैं, वो गलत है ना, बेचारा वो भैया है, बोली। तब लक्ष्मी, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। क्यों रे कन्ना, ये सब कहकर छोटी बच्ची को अभी से बड़े बड़े बातें सिखा रहे हो? कहकर उसे मारने लगी। तब कन्ना, नहीं नहीं छोटी माँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा है, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, कहकर रोने लगा। एक दिन लक्ष्मी, अरे कन्ना, मेरा पति हर रोज धूप में आम बेचकर इतना मेहनत कर रहा है और तुम तो आराम से घर में बैठकर खा रहे हो। अब से ये कुछ भी नहीं चलेगा। आज से तुमको ही जाकर आम बेचकर पैसा लाकर देना होगा। एक आम को भी बेचे बिना वापस लाए तो तुम्हारा पिटाई करूंगी, बोली। तब कन्ना, माँ मुझे आम बेचना नहीं आता है, फिर भी सब आम बिक्री नहीं होंगे ना माँ, कहा। तब बिज्जू, बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, कहा। तब बेचारा कन्ना साइकिल पर आम बेचना शुरू किया। शाम होने तक कुछ आम बच गए थे। घर वापस गया तो बिज्जू और उसकी बीवी कन्ना को बहुत डांट कर उस दिन उसको खाना नहीं खिलाए थे। तब बेचारा कन्ना पानी पीकर खाली पेट सो गया। ऐसे हर दिन होने लगा। एक दिन फिर से उसके पास आम बच गए। तब कन्ना, ऐसा है तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, हे भगवान मुझे बहुत भूख लग रहा है, कहकर रोने लगा। तभी वहां पर एक आदमी आया। वो आदमी, बेटा मुझे तुम्हारे पास जो आम है वो सब चाहिए, कहकर पूछा। तब कन्ना बहुत खुश होकर, सब आम चाहिए, अरे वाह, आज मुझे अच्छा सौदा मिला है, आज मुझे खाना मिलेगा, ठीक है ले लीजिए, कहकर खुश हुआ। तब वो आदमी उसका मुंह खोलते ही सारे आम उसके मुंह में चले गए। वो देखकर कन्ना हैरान रह गया। इतने में वो आदमी एक राक्षस जैसा बदल गया। कहकर हंसने लगा। तब कन्ना और भी घबरा गया। अरे बाप रे, राक्षस जी मुझे कुछ मत कीजिए, कहा। तब वो राक्षस, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा रे बालक, घबराओ मत, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन अगर मेरे साथ आओगे तो तुम्हें ढेर सारा सोना देता हूँ। चलो चलो जाते हैं, कहा। तब कन्ना मान लिया। ऐसे कन्ना को वो राक्षस एक पुराना कुएं के पास लेकर गया। तब राक्षस, कन्ना इस कुएं में ढेर सारा सोना है, लेकिन तुमको उसमें खाली एक ही सोना का पेटी को लेना होगा। ज्यादा लिया तो मुझे गुस्सा आता है, समझ में आया है ना? कहकर गायब हो गया। कन्ना कुएं में उतरकर देखा तो उसे उधर ढेर सारे सोने के पेटी दिखाई दिए। तब कन्ना उसमें से एक पेटी को लेकर घर वापस निकल पड़ा।
घर वापस आकर बिज्जू और लक्ष्मी से जो हुआ वो सब बताया। तब बिज्जू कन्ना को चार लगाकर, अरे वो बेवकूफ डेढ़ दिमाग कहीं का, खाली एक ही पेटी को लेकर आए हैं क्यों? सारे लेकर आ सकते हो ना। ए लक्ष्मी, चलो चलो जाकर पूरा सोना को लेकर आते हैं, कहा। तब कन्ना, नहीं पापा नहीं, वो राक्षस तो केवल एक ही पेटी लेने के लिए कहा था, नहीं तो उसको गुस्सा आएगा। नहीं पापा नहीं, कहा। तब लक्ष्मी, उस राक्षस का मुंह, पहले वो कुआं कहाँ है दिखाओ रे नमूना। चलो वो राक्षस हमें क्या करेगा वो भी देखते हैं। बोली। ऐसे कन्ना उनको उस कुएं के पास लेकर गया। तब वे दोनों नीचे उतरकर देखे तो ढेर सारे सोने के पेटी दिखाई दिए। वे उनको लेकर जाने के लिए देख रहे थे, तभी राक्षस उधर प्रकट होकर कहकर हंसने लगा। तब वे दोनों एकदम डर गए थे। तब राक्षस, तुम दोनों इधर आएंगे कहकर मुझे पता है। छोटे बच्चे को पकड़कर बहुत सताते हो, और एक बार कन्ना को कुछ कहा या फिर कुछ किया तो मेरे हाथों में मारे जाओगे, खबरदार। कहकर दोनों को पकड़कर खूब पीटने लगा। तब वे दोनों, बाप रे बाप, बाप रे बाप, फिर से ऐसे गलती नहीं करेंगे, कन्ना को अच्छा देखभाल करेंगे कहकर चिल्लाने लगे। उस दिन से दोनों कन्ना को अच्छे से देखभाल करना शुरू किए।